Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we're back again with a new chapter in this new video kids. So kids, today we are going to learn about something which is about safety. Right kids? So let's start. This is chapter number 30, Staying Safe. Right? So kids, we should all take care of ourselves in our private places and our public places as well. Right kids? जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम गुम ना हो या हमारे चोट ना लगे. राइट किड्स? और इसके अलावा जब हम घर में होते हैं तब भी हमें कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना होता है जिससे हम सेफ रह सके, जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से दूर रहना और पेरेंट्स की सुपरविजन में रहना. प्लस अगर पेरेंट्स घर पे ना हो तो उनकी एब्सेंस में किसी भी स्ट्रेंजर के लिए दरवाजे ना खोलना, एटसेट्रा. राइट किड्स? तो ऐसी ही कुछ टिप्स के बारे में, सेफ रहने के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ क्राउडेड प्लेस कैन बी क्वाइट टेरिफाइंग स्पेशली फॉर द लिटिल वंस. तो किड्स, जिस जगह पर ज्यादा भीड़ होती है, जो ज्यादा क्राउडेड होती है जगह, वो छोटे बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकती है. Right? You might experience discomfort and anxiety at such places. या तो आप वहाँ पर डिस्कम्फर्ट यानी कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, प्लस आपको एंजाइटी यानी कि बेचैनी भी उस जगह पर हो सकती है. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इफ योर पेरेंट्स आर नॉट देयर, अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पर आपके साथ नहीं है तो आपको ज्यादा डर लगता है. राइट? So, at such places, due to the noise or the presence of strangers, क्योंकि वहां पर अगर आपके पेरेंट्स ना हो या आपके जान पहचान का कोई भी इंसान ना हो तो उन स्ट्रेंजर्स को देखकर भी आप घबरा जाते हैं. राइट किड्स? सो अ क्राउडेड प्लेस कैन बी ट्रैफिक जैम, अ पार्टी और अ मार्केट. तो क्राउडेड प्लेस कौन सी होती है? क्राउडेड प्लेस कोई मॉल या फिर कोई ट्रेन या ट्रैफिक जैम या फिर कोई पार्टी या फिर मार्केट भी हो सकती है. राइट? होल्ड योर एल्डर्स हैंड फर्मली व्हेन यू, जब भी आप कहीं जाते हैं या कुछ भी है तो आपको अपने एल्डर्स का हाथ पकड़कर, कस के पकड़कर रखना चाहिए. जब भी आप कोई सड़क पार करें, सड़क हमेशा हमें ज़ीब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए. राइट, लेफ्ट एंड देन राइट देखकर फिर हमें क्रॉस करनी चाहिए और किसी बड़े का हाथ पकड़कर क्रॉस करनी चाहिए. आर इन अ क्राउडी प्लेस, या फिर अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में हैं, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं जहाँ पर कोई मार्केट है या कोई मॉल है या कोई ऐसी जगह है, तो वहां पर भी आपको अपने बड़ों का हाथ हमेशा पकड़कर चलना चाहिए. नेक्स्ट इज आर अमंग स्ट्रेंजर्स, या फिर अगर आप किसी स्ट्रेंजर्स के आसपास है. ऑब्वियसली अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस में है तो वहां पर आपके पेरेंट्स के अलावा आप किसी और को नहीं जानते. एंड दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द पीपल अराउंड यू. जो भी लोग आपकी सराउंडिंग्स में होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए और आपको हमेशा उनसे केयरफुल रहना चाहिए. राइट किड्स? इसके अलावा किड्स, जब भी आप बाहर होते हैं तो आपको अगर कोई स्ट्रेंजर कुछ खाने को ऑफर करे तो आपको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए. उनसे लेकर कुछ भी आपको खाना नहीं चाहिए, भले ही वो कोई पैक्ड चीज क्यों ना हो. कोई चिप्स का पैकेट, कोई कोल्ड ड्रिंक आपको तब भी नहीं लेना है. और कोई प्रसाद या कुछ भी ऐसा हो तब भी आपको नहीं लेना है. यू कैन जस्ट से जेंटली अ थैंक यू एंड आई डोंट नीड इट, एंड ऐसे कहकर आप उनको अवॉइड कर सकते हो. राइट किड्स? चलिए अब हम लेट मी आंसर पढ़ते हैं. What should you do if you get lost in the market? अगर आप किसी मार्केट में गुम हो जाते हैं तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे किड्स? वेल किड्स, इस सिचुएशन में आपको हमेशा अपने पेरेंट्स का नाम और उनका फोन नंबर याद होना चाहिए. आपको अगर कोई नियर बाय पुलिस ऑफिसर मिले तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, और अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिलता है तो आप जहाँ पर भी हैं बस वहीं खड़े रहिए ताकि आपके पेरेंट्स आपको ढूंढ कर आपके तक आ सके. राइट किड्स? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. डिस्कस विद योर क्लासमेट्स व्हाट विल यू डू इफ अ स्ट्रेंजर. तो अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस आप कर सकते हैं, पर फिलहाल आप मेरे साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप क्या करेंगे अगर कोई स्ट्रेंजर ट्राइज टू होल्ड योर हैंड. अगर कोई स्ट्रेंजर आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करे तो वेल किड्स, उस सिचुएशन में यू जस्ट हैव टू लीव योर हैंड. आपको अपना हाथ उनसे छुड़वाना है और उनको अपना हाथ पकड़ने नहीं देना है.
Right kids? Unless they are parents. अगर वो आपके parents हैं, then let them hold your hand. But if they're not parents, so you should stay away from them. Next is ask you an address. अगर कोई stranger आपसे कोई एड्रेस पूछता है, किसी जगह का पता पूछता है, अगर आप जानते हैं तो आप उनको बता दीजिए, पर अगर वो आपको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तो आप क्लियरली मना कर दीजिए कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, पर मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ. राइट किड्स? ऑलराइट. नेक्स्ट इज promises to give you a bar of chocolate if you go with him or her. तो अगर कोई स्ट्रेंजर आपको ये कहते हैं कि आप उनके साथ चल लीजिए, वो आपको चॉकलेट या फिर टॉफी या फिर कोई भी ऐसी खाने की चीज देंगे, तो किड्स आपको ऐसा नहीं करना है. आपको उनसे कुछ भी लेकर नहीं खाना है और ना ही किसी भी लालच में पड़कर उनके साथ कहीं भी जाना है. राइट किड्स? नेक्स्ट इज offers you to eat something or drink. तो अगर आपको कोई कुछ खाने के लिए या पीने के लिए ऑफर करता है, कोई भी स्ट्रेंजर, तो आप क्या करेंगे? वेल किड्स, इस सिचुएशन में आपको कभी भी उनसे ऐसा कुछ भी लेकर नहीं खाना है. आपको अगर कोई प्रसाद भी दे तो भी आपको उनसे नहीं लेना है. राइट किड्स? आप बस इतना बोल सकते हैं कि नो थैंक यू, आई डोंट नीड इट. कुछ भी आप ऐसा जेंटल कह के आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, पर आप उनसे कभी भी ऐसा कुछ भी लेकर मत खाइए. उनके अंदर, उस सामान के अंदर उन्होंने कुछ मिलाया हुआ हो सकता है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे आप बेहोश हो सकते हैं और वो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, एंड दैट वुड बी टोटली डेंजरस फॉर यू ओनली. सो किड्स, ऑलवेज बी केयरफुल. नेवर टेक एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक फ्रॉम एनी स्ट्रेंजर. राइट? आगे बढ़ते हैं. Keeps calling and saying unusual things. अगर आपको कोई बुलाता है या आपको कोई भी गलत चीजें बोलता है तो आप क्या करेंगे? Well kids, इस पॉइंट पर आप अपने पेरेंट्स या अपने किसी गार्जियन या अपनी टीचर को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि आपको कौन सा स्ट्रेंजर या कोई भी इंसान आपको किस तरीके से बुला रहा है या बोल रहा है. Right kids, even if they try to touch you, आपको हमेशा अपने पेरेंट्स को बताना है that what do you feel about that particular person. Right kids? Next, ask you to hold or carry a bag. अगर कोई आपको कोई बैग उठाने के लिए या कैरी करने के लिए बोलता है तो आप क्या करेंगे? किड्स, मदद करना बहुत अच्छी बात है, किसी की भी हेल्प करना बुरा बिल्कुल नहीं है, पर अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाना इज योर ड्यूटी, बिकॉज इफ यू आर सेफ then everything is fine. So kids, अगर आपको कोई ऐसे बैग्स कैरी करने के लिए बोलता है तो आप अपने पेरेंट्स की परमिशन ले सकते हैं, and if your parents are not available over there, then आप उस सिचुएशन में थोड़ा सा दिमाग से काम ले सकते हैं कि अगर द पर्सन जो भी आपको बोल रहा है बैग उठाने के लिए, अगर वो कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा आदमी या औरत है, तो अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. और अगर उनको कोई शॉर्ट डिस्टेंस तक जाना है तो वो एक अलग चीज है. लेकिन अगर कोई आपको अपने साथ दूर तक जाने के लिए कहता है या कोई ऐसा इंसान जो कि उठा सकता है सामान को पर वो नहीं उठा रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपको मना कर देना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा. नेक्स्ट, knocks at your door and ask you to open it. अगर आप घर पे अकेले हैं और कोई स्ट्रेंजर आपके घर आता है और नॉक करके आपको दरवाजा खोलने के लिए कहता है, तो हमेशा पूछिए that who is out there, कौन है बाहर. और अगर आपको कोई जान पहचान का इंसान आवाज देता है तो आप खोलिए, या अपने पेरेंट्स के लिए आप दरवाजा खोलिए. आपने किसी भी स्ट्रेंजर के लिए दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना है. अगर वो ये कहे कि वो आपकी गैस की लीकिंग ठीक करने आए हैं, या वो कोई प्लम्बर है जिसको आपके पेरेंट्स ने बुलाया है, या वो कोई भी ऐसा काम करने आए हैं, तो आप उनको जाने के लिए बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि आप बाद में आ जाइए, अभी नहीं. राइट किड्स? Next, tries to follow you on a lonely stretch. अगर कोई आपको किसी सुनसान जगह पर फॉलो करता है, स्टॉप करता है, आपके पीछे पीछे आता है, तो आप क्या करेंगे? Well kids, उस सिचुएशन में आपको अपने नियर बाय कोई भी ऐसा रोड या जगह देखनी है जो कि किसी खुली जगह पर जाती हो, जहाँ पर चहल पहल हो, जहाँ पर लोगों की गैदरिंग हो. राइट किड्स? पहली बात तो कभी भी आपको किसी सुनसान जगह पर अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना है. एंड इफ यू आर प्लेइंग इन अ पार्क और समथिंग, तो आपको हमेशा टाइम से अपने घर जाना है, कभी भी लेट नहीं होना है.
Right, kids? So with this, we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids.